आज हम 6 क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर साइंस का। ठीक है, तो साइंस में पहला चैप्टर जो है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है आपका फूड एंड इट्स सोर्सेस। अभी तो बुक्स होंगे नहीं, इसीलिए मैंने बोर्ड पे सब लिखा है। आपका फर्स्ट चैप्टर जो साइंस का बायो साइंस का है वो फूड एंड इट्स सोर्सेस है, इसको नोट कर लेना। पहला चैप्टर जब बुक्स मिलेंगे तो आप लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो फूड एंड इट्स सोर्सेस पहला चैप्टर है, 6 क्लास के स्टूडेंट्स के साइंस का पहला चैप्टर। तो इस नाम से आपको पता है फूड एंड इट्स सोर्सेस। ठीक है, तो फूड क्या है, सब कोई जानते होंगे कि फूड है क्या। फूड जो हम लोग खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, उसी को इंग्लिश में फूड कहते हैं। तो इसके सोर्सेस, इसका जो हेडिंग है उसमें क्या है, फूड एंड इट्स सोर्सेस। ठीक है, तो क्या क्या सोर्सेस हैं इसके बारे में पढ़ना है। फूड हमको कहाँ से मिलता है, किससे प्राप्त होता है, प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, कौन सा फूड किससे मिलता है, कैसे मिलता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो फूड क्यों हम लोग के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है ये तो सब जानते हो। फूड अगर नहीं खाएंगे, हम लोग नहीं लेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। हमारे बॉडी में एनर्जी फूड से ही आता है। हम कुछ भी खाते हैं तो एनर्जी बनती है बॉडी में। इसके पहले भी सब कुछ पढ़े हो साइंस में तुम लोग कि कैसे हमारा बॉडी बनता है, कैसे एनर्जी मिलता है। तो जब तक खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो उसका एक एक पॉइंट उसमें नोट कर दिए हैं, तुम लोग इसको लिख लेना। ठीक है, जैसे बुक तो अभी है नहीं। तो पहला पॉइंट फंक्शन ऑफ फूड क्या है। ठीक है, पहले फूड तो समझ गए अच्छी तरह कि फूड हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम फूड लेते हैं एनर्जी के लिए। अब हम लोग इसके फंक्शंस क्या हैं फूड के। पहला है फंक्शन ऑफ फूड। तो क्या काम करता है फूड अपना, फूड को लेते हैं हम लोग तो क्या क्या होता है। तो सबसे पहला है हमारा बॉडी ग्रोथ करता है फूड से। हम लोग जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, खाना खाते हैं तो उससे हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ठीक है, हमारे शरीर का, बॉडी का न्यूट्रिशन होता है, तो उस न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिलती है। तो जब हम खाएंगे तभी होगा। तो खाना, न्यूट्रिशियस फूड खाना है, खूब खाना है ना, बढ़िया से खाना है, तभी तो एनर्जी मिलेगा। तो हम लोग फंक्शन क्या है फूड का, पहला इट हेल्प अस प्रॉपर ग्रोथ। हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है, हमारे शरीर को ग्रोथ करने में ये फूड हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा रिपेयर द डैमेज सेल एंड टिश्यू। हमारा बॉडी जो सेल से बना हुआ है वो कभी टूटता है, बनता है, कभी हम गिर जाते हैं, कभी चोट लग जाती है तो वहाँ पर घाव हो जाता है, वहाँ का सेल जो है थोड़ा टूट जाता है। ठीक है, घाव बन जाता है। तो उसको फिर से रिपेयर करने के लिए हमें भोजन चाहिए। हम अच्छा न्यूट्रिशियस भोजन हम जब लेंगे तो हमारे बॉडी में ग्रोथ होगा, एनर्जी आएगा, और ये सब मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, बनने का, टूटने का जो प्रोसेस चलता रहता है वो करने में हमें मदद देता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ रिपेयर करना है बॉडी में उसको फूड के द्वारा ही डैमेज सेल सही होता है। ठीक है, रिपेयर हो जाता है। अब तीसरा है इट प्रोवाइड अस एनर्जी। एनर्जी तो खाने से मिलता ही है, हमारे शरीर को इसी से एनर्जी मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, बोलते हैं। हर वर्क जो हमारे बॉडी का होता है एनर्जी के वजह से होता है, पूरा होता है। अपना काम करने में सक्षमता बॉडी को कैसे होती है, एनर्जी से। जब हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा तो क्या होगा, चला नहीं जाएगा, कमज़ोर लगेंगे, फीवर जैसा होगा, बात करना अच्छा नहीं लगेगा, चलना अच्छा नहीं लगेगा, हमेशा सोते रहेंगे। तो हमारा बॉडी कमज़ोर हो रहा है, यानी कि हम ठीक से खा नहीं रहे हैं और बीमार पड़ने लगते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फूड ज़रूरी है। तो हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी। और नेक्स्ट है इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। अगर हम खाएंगे तो हमारा इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग होगा। जब हम खाएंगे तो अंदर का जो इनर बॉडी में जो इम्यून पावर
हर बॉडी में होता है, तो वो मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर कोई बीमारी होती है तो हमारा बॉडी कैपेबल हो जाता है उससे लड़ने के लिए, उससे फाइट करने के लिए। तो अच्छा भोजन खाएंगे तो हमारे बॉडी में एनर्जी होगा और उस बीमारी से लड़ने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। तो इसको इम्यून पावर कहते हैं, ठीक है। तो इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस से रक्षा करता है एंड कीप अस हेल्दी, हम सभी को हेल्दी बनाता है। तो फूड का जो फंक्शन है, ये 4 आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और पढ़ेंगे। 4 बार 5 बार पढ़ने से फंक्शन ऑफ जो फूड है वो हमें पता चल गया। फंक्शन क्या है, फूड क्या है और उसका फंक्शन क्या है, एकदम क्लियर है अच्छी तरह। अब हम लोग का दूसरा स्टेप आता है कि वो फूड जो होता है, जैसे हम जो खाना खाते हैं, किसी एरिया में चावल ज़्यादा होता है, किसी एरिया में गेहूँ होता है, कहीं पे मीट ज़्यादा मिलता है, कहीं पे फिश ज़्यादा मिलता है, कहीं पे कोई ख़ास चीज़ है, चाहे कहीं दाल की उपज ज़्यादा होती है तो कहीं गन्ने की होती है। इस तरह सुनते हो ना, इस एरिया में ये होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा ये मिलता है, कोई फूड आइटम यहाँ मिलता है। तो ये सब चीज़ जहाँ ज़्यादा मिलता है, उपलब्ध होता है, उस जगह पर जो खास जगह होता है, कोई अब पूरा क्लाइमेट हमारे जो पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट हर जगह का अलग अलग है, इंडिया का भी अलग अलग है। कोई खास क्लाइमेट होता है जहाँ कोई खास जो क्रॉप है वो ग्रो करता है। तो हर एरिया, हर मिट्टी अलग अलग होते हैं, उस मिट्टी के अकॉर्डिंग वहाँ का क्रॉप ग्रो करता है। तो वहाँ पर उस चीज़ की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, वो फूड ज़्यादा उपज होता है वहाँ पर। तो उस जो भी फूड जो जहाँ पर ज़्यादा उपज होता है उस जगह का मेन फूड कहलाता है, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में स्टेपल फूड कहते हैं, ठीक है। स्टेपल फूड मतलब कोई फूड, मेन फूड, जैसे कहीं राइस ज़्यादा होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर है स्टेपल फूड लिखा है। स्टेपल फूड का मतलब जो एरिया में कौन सा फूड ज़्यादा मिलता है हमें, वो फूड मेन फूड कहलाता है। और वो रॉ फूड भी कहलाता है, जैसे कोई चीज़ का रॉ फूड उस जगह का हुआ तो उसको स्टेपल फूड कहते हैं। जैसे राइस इज़ द स्टेपल फूड इन साउथर्न इंडिया। साउथर्न इंडिया यानी कि कहाँ होता है, जिधर इडली ज़्यादा खाते हैं साउथर्न इंडिया में। चेन्नई में देखते हो इडली, डोसा, सांभर ये सब ज़्यादा खाते हैं, तो चावल से रिलेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं। तो उधर राइस का बहुत ही मेन मतलब स्टेपल फूड कहलाता है राइस। राइस इज द स्टेपल फूड इन साउथर्न इंडिया, ठीक है। उसी तरह व्हीट जो गेहूँ, आटा हम लोग जो खाते हैं, तो व्हीट इज द स्टेपल फूड इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो हर एरिया का अलग अलग। तो ऐसे भी आपने भाई बहन होंगे जो सीनियर हैं, या मम्मी पापा, किसी से भी आप पूछ के हर जगह का खास फूड या बुक्स का हेल्प लेके, जो भी बुक्स आपके पास होंगे उसमें खास जगह का स्टेपल फूड का नाम दिया है, तो उसको आप कलेक्ट कर। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, स्टेपल फूड क्या है ये समझ गए अच्छी तरह, क्लियर। अब है तीसरा, वैरायटी ऑफ फूड। वैरायटी ऑफ फूड, ठीक है। जैसे हम लोग बहुत तरह का फूड खाते हैं, जैसे आप भी खाते हैं। आप क्या क्या खाते हैं, जैसे आप अगर ब्रेकफास्ट में कुछ खाते हैं, क्या सेम टू सेम लंच में खाते हैं या डिनर में लेते हैं? हमेशा चेंज होता है ना। सपोज करिए कि आप ब्रेकफास्ट में आप ब्रेड बटर लिए, ठीक है, और दिन के जो खाने में लंच में आपने राइस, दाल और चावल ये खाया, ठीक है, वेजिटेबल लिया। फिर शाम में आप कुछ स्नैक्स खाए, फिर आपका जो डिनर हुआ उसमें आपने रोटी और वेजिटेबल इस तरह खाया, या जो भी खाया। तो 4 टाइम में आपने 4 तरह से खाना खाया, सब डिफरेंट टाइप का खाना खाया। और उसी समय जैसे आपने ये खाया, आपके क्लास में और फ्रेंड हैं आपके, आप उनसे पूछ सकते हैं क्या उन्होंने भी यही खाया। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि सब ने सेम खाया। आपने ब्रेड बटर खाया ब्रेकफास्ट में, आपके फ्रेंड ने कुछ और खाया होगा। हो सकता है कि वो रोटी और सब्जी खाए होंगे, ठीक है, या राइस भी खा सकते हैं। सबका अलग अलग वैरायटी हुआ।
सेम नहीं हुआ, जैसे वैरायटी ऑफ फूड सबका अलग है। तो आपका काम है, आप एक कॉपी में एक जगह कॉलम बनाइएगा और आप अपने फ्रेंड का क्या है आप लोग का टाइम के किस समय क्या खाते हैं, एक नोट बनाइएगा तो आपको वैरायटी पता चलेगा कि किसने क्या क्या खाया, ठीक है। और उस खाने में क्या क्या है, जैसे इंग्रेडिएंट क्या है, इंग्रेडिएंट मतलब उसमें जो सामान लगा है बनने में कौन कौन सा लगा है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि वेजिटेबल तुमने खाया, वेजिटेबल में कोई वेजिटेबल में एक वेजिटेबल होगा कोई भी, जैसे सपोज करो कि आलू हुआ, गोभी हुआ, जो तुमने खाया उसमें क्या क्या मिला। अगर आलू गोभी की सब्जी तुमने खाया तो उसमें आलू है, गोभी है, और क्या है, सॉल्ट है, स्पाइसेस है, मसाले हुए, बहुत सारे मसाले। अगर अलग अलग करके बताना चाहो तो भी लिख देना, ठीक है। प्याज है, लहसुन है, अदरक है, ये सब जो है, और बहुत सारे स्पाइसेस हैं, सॉल्ट हैं, टर्मरिक हैं, ये सब जो वेजिटेबल में अलग अलग क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं वो तुमको लिखना होगा। और अगर हम भात खाए हैं, भात यानी रॉ जो राइस होता है उसको उबाल के बनता है भात जो हम लोग खाते हैं, बॉइल्ड राइस। तो बॉइल्ड राइस के लिए पहले क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें होगा, जैसे रॉ राइस और वाटर। क्या करते हैं, इसको हम गर्म पानी में रॉ राइस को डाल देते हैं, वो थोड़ी देर में पक जाता है, बॉइल्ड हो जाता है, उसके बाद खाने के लिए तैयार हो जाता है, तो इसको हम लोग बॉइल्ड राइस करते हैं, ठीक है। तो ये बना किससे, वाटर से और रॉ राइस से। तो तुमको लिखना होगा कि राइस में क्या क्या इंग्रेडिएंट है। और दाल तुमने खाया तो दाल में क्या क्या होता है, कोई भी पल्सेस, जो भी पल्स होगा तुम लिखोगे, रहर का, मूंग का, चने का, मसूर का, जो भी होगा वो तुम लिखोगे पल्स का नाम। और वाटर, टर्मरिक, सॉल्ट, घी और ऑयल, कुछ भी उसमें जो जो इंग्रेडिएंट पड़ा सब उसको नोट करोगे क्या क्या है, ठीक है। उसी तरह राइस हो गया, वेजिटेबल हो गया, दाल हो गया, रोटी, सपोज करो रोटी खाए हो तो रोटी किस चीज़ से बना है, तो उसमें व्हीट का आता है, गेहूं का आटा बनता है, ठीक है। तो क्या बना, उसके साथ व्हीट फ्लोर और वाटर से आटा को साना जाता है ना पानी से, उसके बाद उसको पकाकर उसको हम लोग खाते हैं, ठीक है, रोटी बनता है। तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हुआ वो डालोगे। तो इस तरह जैसे बहुत सारे मैंने चार नाम लिखा है यहाँ पे, जैसे राइस, रॉ राइस प्लस वाटर से बना, कैसे मेकिंग होता है, फूड बनता क्या क्या इंग्रेडिएंट डाल के है, पक जाता है तो राइस, रॉ राइस, वाटर, दाल हो गया, पल्स, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, पीटीसी, जो जो पड़ा सो तुम डालोगे। मम्मी से पूछ लेना क्या क्या पड़ता है, इंग्रेडिएंट बता देंगी। वेजिटेबल में जो भी वेजिटेबल खाए उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है उसको लिख लेना। रोटी कैसे बनाओ, क्या क्या उसमें पड़ा वो लिख लेना, ठीक है। इस तरह और भी जो भी तुम खाते हो, कोई भी इसके अलावे भी जो भी हर 4 टाइम में जो तुम खाते हो उसका एक टेबल बना लेना कि मॉर्निंग में मैंने ये खाया और इस चीज़ जो भी मैंने खाया उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या था, तो तुमको पता भी चल जाएगा कि क्या क्या मिलाकर क्या बनता है, ठीक है। तो हमको एक जानकारी भी मिल जाएगी इसकी कि कैसे कैसे कौन से इंग्रेडिएंट डाल के हम फूड मेकिंग करते हैं, बनाते हैं। क्लियर। तो वैरायटी ऑफ फूड में ये हो गया, जितने सबका फूडिंग हैबिट अलग है, मतलब वैरायटी के खाना खाते हैं, कोई ऐसा खाता है तो कोई ऐसा खाता है, और हर वैरायटी में क्या क्या इंग्रेडिएंट है। क्लियर। तो ये समझ में आ गया। अब चौथा पॉइंट आता है प्लांट एज ए सोर्स ऑफ फूड। अब सोर्स ऑफ फूड हमारा मेन है फूड एंड इट्स सोर्सेस, ठीक है। तो फूड हमको प्राप्त कैसे होता है, किस किस चीज़ से प्राप्त होता है, कैसे, कहाँ से मिलता है, कैसे हम लोग को, तो उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग 2 चीज़ से प्राप्त करते हैं फूड, प्लांट से और एनिमल से। क्लियर। हम लोग अपने खुद फूड नहीं बनाते हैं, ठीक है, प्लांट अपना भोजन बनाता है मगर हम लोग नहीं बनाते हैं, इसलिए प्लांट को ऑटोट्रॉप कहते हैं और हम जो भी एनिमल्स और ह्यूमन है उसको हेट्रोट्रॉप करते हैं, क्योंकि हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं।
ठीक है। तो हम लोग डिपेंड रहते हैं सोर्सेस पर, प्लांट पर और एनिमल सोर्सेस पर, ठीक है। तो दो तरह के सोर्सेस है। तो पहले हम पढ़ेंगे प्लांट सोर्स। तो प्लांट सोर्स में प्लांट एज ए सोर्स ऑफ फूड क्या क्या आता है। अब प्लांट का जो हम लोग खाते हैं, जो भी फूड खाते हैं प्लांट से रिलेटेड, तो उसका हर पार्ट, कौन सा पार्ट ईटेबल होता है यानी खाने वाला होता है। तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि प्लांट का रूट पार्ट भी हम लोग फूड में लेते हैं, स्टेम पार्ट भी लेते हैं, लीफ पार्ट भी लेते हैं। तो कौन कौन से फूड हैं जो किस जगह से हम लोग को मिलता है और हम खाते हैं, ठीक है, उसके बारे में जाने। रूट पार्ट से कौन कौन फूड हम लोग को मिलता है, स्टेम से कौन कौन सा मिलता है और लीफ से हमको कौन कौन सा मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर ईटेन बाय अस। जो पार्ट का प्लांट है जिसको हम खाते हैं, कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले ईटेबल रूट्स, ठीक है, जो रूट्स को हम लोग खाते हैं। बहुत सारे प्लांट हैं जिसके रूट्स को हम भोजन के रूप में, फूड के रूप में लेते हैं। तो कौन कौन से आते हैं इसमें रूट्स, ईटेबल रूट्स, जो रूट्स हम खाते हैं। सारे के रूट्स नहीं खाने वाले होते हैं, कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जो हम फूड के रूप में लेते हैं। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, कैरोट, कैरोट जानते हो, वो रूट्स होता है, ठीक है। बीट रूट, बीट खाते हैं, वो भी रूट्स पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद टर्निप होता है, रेडिश होता है, ये सब हम लोग रूट पार्ट में खाते हैं, ठीक है। अब हम लोग ईटेबल रूट्स के और भी तुम लोग को जो जानकारी होगा तो उसमें नोट कर लेना, ठीक है, कि और कौन कौन सा रूट पार्ट है जो हम खाते हैं। 3-4 तो मैंने बताया। अब ईटेबल रूट्स का पार्ट हो गया। अब ईटेबल स्टेम, अब उसका जो स्टेम पार्ट जो हम लोग खाते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। तो कौन सा प्लांट है जिसका स्टेम पार्ट हम लोग खाते हैं। अब स्टेम पार्ट, स्टेम पार्ट में हम लोग कौन सा फूड लेते हैं, जैसे शुगर केन, जो शुगर केन होता है उसका जो स्टेम होता है उसको हम लोग खाते हैं, ठीक है। जैसे टर्मरिक हुआ, टर्मरिक भी स्टेम पार्ट ही होता है जिसको हम लोग फूड के रूप में यूज़ करते हैं। और अदरक, जिंगर, ठीक है, तो वो होता है स्टेम पार्ट, क्लियर। गार्लिक, लहसुन जो होता है वो भी स्टेम होता है, क्लियर। ये सब चीज़ जो हम लोग स्टेम में, हम स्टेम के रूप में खाते हैं, तो हम लोग ईटेबल स्टेम इसको कहते हैं, ईटेबल स्टेम्स, ठीक है। तो इसका स्टेम पार्ट हम लोग वेजिटेबल के रूप में खाते हैं। अब हम लोग पढ़ लेंगे लीव्स, ईटेबल लीव्स, पत्ती जो होती है वो हम, जैसे साग, बहुत तरह के साग खाते हैं ना, तो पत्ती खाते हैं साग के रूप में। तो वो जितने साग लीफी जो भी होते हैं वेजिटेबल, वो ईटेबल लीफ में आते हैं। जैसे कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, मिंट हो गया, कोरिएंडर हो गया, ठीक है। मिंट जो पुदीना का पत्ता होता है उसकी चटनी बनती है, धनिया की पत्ती जिसकी चटनी बनती है और सलाद में भी हम लोग यूज़ करते हैं। स्पिनेच, पालक जिसको हम खाते हैं साग के रूप में। तो ये सब क्या हुआ, जो पत्ती के रूप में खाते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग ईटेबल लीव्स कहते हैं, ठीक है। अब फ्लावर्स, क्लियर। अब ईटेबल फ्लावर्स, जो फ्लावर हम खाते हैं, तो उसके बारे में वो कौन कौन आता है। जैसे लौंग हम लोग मसाले के रूप में यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली फ्लावर है जो ड्राई होकर लौंग के रूप में होता है। तो क्लोव, उसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोव। तो ईटेबल फ्लावर में कौन आ गया, क्लोव आ गया, ब्रोकली आ गया, ठीक है। क्लोव के बाद ब्रोकली एक वेजिटेबल होता है जो फ्लावर के रूप में होता है, ठीक है। और देखोगे कि बनाना के पेड़ में, केला के पेड़ में एक फूल जैसा आता है रेडिश बड़ा सा, उसको भी बहुत लोग खाते हैं, ठीक है, वो भी ईटेबल है। तो वो भी फ्लावर के रूप में खाया जाता है। फिर कॉलीफ्लावर, गोभी जो होता है वो भी एक फ्लावर है जिसको फ्लावर के रूप में खाते हैं। फिर एक रोज़ फ्लावर भी होता है जिसको हम लोग मिठाई, गुलकंद बनाते हैं, उस रूप में खाते हैं। तो उस फ्लावर को भी हम लोग फूड में यूज़ करते हैं। तो ये सब हो गया ईटेबल फ्लावर्स। और भी तुमको जो नाम याद होगा, जो तुम जानते हो, उसको नोट करना। अब सीड्स, सीड्स मतलब बीज के रूप में जो भी फूड होता है उसको हम लोग कैसे खाते हैं, ठीक है।
बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसको हम लोग खाते हैं फूड के रूप में, सीड को, ठीक है। तो सीड के रूप में हम जो खाते हैं तो उसमें बहुत ऐसे ग्रेन्स भी आ जाते हैं, अनाज है जिसका तेल बनता है। कैसे जैसे सरसों का तेल बनता है ना, तो उसका क्या होता है, मस्टर्ड का जो दाना होता है वो सीड्स होता है, जिससे हम लोग खाने के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं, मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर मेज हो गया, ठीक है, उसका जो मकई का जो खाते हो उसका जो दाना होता है वो सीड्स होता है जो हम लोग खाते हैं। फिर पीनट्स होता है जो कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो वो सब भी सीड्स के रूप में खाए जाते हैं। कुछ ग्रेन्स हुआ, बीन्स भी हम लोग सीड्स होता है जिसके रूप में हम लोग खाते हैं। पल्स भी सीड्स में ही आते हैं, ईटेबल सीड्स में पल्स भी आते हैं, ठीक है। डिफरेंट कलर एंड साइज के जो पल्सेस होते हैं वो सब इसमें आते हैं, ठीक है। अब हम लोग सीड्स हो गए। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो फ्रूट्स में जो हम लोग खाते हैं वो फ्रूट्स के रूप में क्या खाते हैं, इसको तो बताना नहीं है, सब जानते हो। बनाना हुआ, फ्रूट्स में मैंगो हुआ, एप्पल हुआ, ये सब क्या हुआ, टोमेटो हुआ, ये सब फ्रूट्स में आते हैं। हम लोग फ्रूट्स के रूप में इसको यूज़ करते हैं। और वेजिटेबल के रूप में भी, जैसे टोमेटो को हम लोग वेजिटेबल में यूज़ करते हैं, पोटैटो को वेजिटेबल में यूज़ करते हैं, ग्रीन पीस होते हैं जिसको हम लोग वेजिटेबल में। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तो तुम लोग बहुत जानते हो अच्छी। अब ये प्लांट का जो सोर्स ऑफ फूड होता है ये तो आपको क्लियर हो गया, कहाँ से क्या क्या मिलता है। अब एनिमल्स, अब ऐसे सोर्स ऑफ फूड जो एनिमल से हमें प्राप्त होते हैं। अभी तक तो प्लांट वाला पढ़े हम लोग, अब है जो हमको ऑब्टेन होता है एनिमल से। तो उसमें क्या क्या होता है, जैसे इसमें कुछ नाम यहाँ पर लिख दिया मैंने, मिल्क, हनी, एग्स, मीट, घी, पनीर और इस तरह के और भी बहुत सारे आइटम हैं जो एनिमल सोर्स से पाए जाते हैं, प्राप्त होते हैं फूड। तो इसमें हमको देखना है कहाँ से क्या। अब जैसे मिल्क हमें किससे मिलते हैं, काऊ से, फैलो से, गोट से, बहुत कौन कौन जगह से सोर्स हैं ये आप जानते हैं। तो इसको हम नोट कर लेंगे कि मिल्क हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। बहुत ऐसे एनिमल्स हैं, काउज, गोट्स एंड बफेलोज, ये सब कॉमन एनिमल्स हैं जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, जो हमें मिल्क देता है, ठीक है। अब इसी मिल्क से और भी प्रोडक्ट बनता है, जैसे मिल्क से घी बनता है, बटर बनता है, पनीर बनता है, कर्ड बनता है, चीज़ बनता है, इसी से बनाया जाता है। एक मिल्क से इतने सारे प्रोडक्ट बन गए, क्लियर। तो मिल्क हो गया एनिमल प्रोडक्ट में। अब हनी क्या करता है, हनी शहद कैसे बनता है तो पता है ना। हनी बीज होते हैं जो मधुमक्खी, वो क्या करते हैं, फूल पर जाते हैं, फूल में जो नेक्टर होता है उसमें जो रस होता है, जूस होता है, उसको वो सक करता है, वो निकाल लेता है और उसको अपने हाइव्स में ले जाता है, यानी छत्ता में उस रस को निकाल के फ्लावर्स में से अपने हाइव्स में जमा करता है। और उसके बाद वहाँ पर वो जमा होके कुछ बहुत सारे जमा हो जाते हैं, तो उसमें से शहद बनता है, ठीक है, जिसको बहुत लोग उस हाइव्स को उतार कर उसमें से निकाल लेते हैं शहद को, ठीक है। तो बनाने का काम ये क्या कौन किया, हनी बनाने का काम हनी भी मधुमक्खी का काम होता है, ठीक है। तो हनी भी हमें एनिमल से प्राप्त हुआ, मधुमक्खी से, ठीक है। अब एग्स भी हमें एनिमल से प्राप्त होता है। हम एग्स कैसे मतलब प्राप्त होता है ये आपको पता है, कहाँ से आता है, हेन, डक, क्लियर, गूज, इन सबों का एग हम लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। अब हो गया मीट हम लोग एनिमल से लेते हैं बहुत जगह, हर जैसे चिकन हुआ, मीट हुआ, फिश हुआ, ये सब हम लोग फूड के रूप में लेते हैं। तो इससे भी हमको एनर्जी मिलती है, हमें न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये सब जो प्रोडक्ट हुए तो हमें एनिमल से मिलता है, इसलिए इसको एनिमल सोर्स ऑफ फूड कहते हैं, ठीक है ना।
किससे? प्लांट से मिला और प्लांट सोर्स ऑफ फूड, और एनिमल से मिला तो एनिमल सोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी तरह समझना होगा कि एनिमल से कौन कौन मिले। इसको भी आप एक कॉलम, एक रॉ बना के नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, एनिमल सोर्स से क्या क्या मिले और प्लांट सोर्स से क्या क्या मिले। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग क्लियर हुआ। 4 प्लांट एज ए सोर्स ऑफ फूड, 5 एनिमल्स एज ए सोर्स ऑफ फूड। अब लास्ट पॉइंट है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। क्लियर? अब एनिमल्स जो भी होते हैं उन लोगों का फूड हैबिट्स क्या है। ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सबका हैबिट एक ही हो, डिफ़र करता है। कोई कुछ खाते हैं, कोई कुछ खाते हैं। अब जैसे काऊ केवल ग्रास खाती है और तो कुछ खाते देखे नहीं हो। जैसे कौवा है, क्रो है, वो बहुत चीज़ खाता है, कीड़ा मकोड़ा भी खा लेता है, ग्रास नहीं खाता है। मगर काऊ, उसका कुछ अलग हैबिट है, और काऊ जो है वो ग्रास ही खाता है, केवल घास ही खाती है। गाय क्या करती है? गाय, भैंस, ये सब क्या होते हैं? घास ही खाते हैं। कुछ एनिमल्स है जो केवल ग्रास खाते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, डियर, रैबिट, ये सब क्या होते हैं? केवल ग्रास खाने वाले होते हैं। और ग्रास खाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उसका जो उस टाइप के कैटेगरी को हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। ठीक है, उसके फूडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग उसको 2-3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, हर एनिमल्स का जो फूडिंग हैबिट होता है उसके अनुसार उसको 2-3 भाग में बांटा गया है। जैसे केवल जो घास खाते हैं या मतलब कोई एनिमल्स नहीं खाते हैं, केवल घास फूस प्लांट खाते हैं, ओनली प्लांट ईट, तो वैसे एनिमल्स को हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं। ठीक है, शाकाहारी जानवर हर्बीवोरस में आते हैं। तो इसमें कौन कौन से एनिमल्स आ गए? काऊ आ गए, हॉर्स, डियर, रैबिट। ठीक है, ये सब हमारे हर्बीवोरस में आए जो केवल प्लांट खाते हैं। ठीक है, प्लांट रिलेटेड, प्लांट सोर्सेस या प्लांट या ग्रास यही खाते हैं। एनिमल्स दे ईट ओनली फ्लेश, केवल मीट खाते हैं। ठीक है, वैसे एनिमल्स को हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। क्लियर? तो एग्जाम्पल में क्या देंगे? लायन, लेपर्ड, हॉक, टाइगर, ये इसके एग्जाम्पल में। और भी एग्जाम्पल होंगे, आप ले लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं ओमनीवोरस। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़े हर्बीवोरस, कार्निवोरस। अब ऐसे ग्रुप में ऐसे एनिमल्स जो दोनों खाते हैं, तो इस तरह दोनों बोथ ईट करते हैं, तो वैसे ग्रुप को हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन आए? जैसे बियर, कैट, डॉग दोनों खाते हैं, मतलब क्रो, दोनों तरह की चीज़ खाते हैं। तो इन ग्रुप में ओमनीवोरस में हम लोग भी आते हैं, हम लोग भी दोनों तरह की चीज़ खाते हैं। तो कार्निवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस फूड हैबिट के अकॉर्डिंग इन 3 भाग में बांटा गया। ठीक है, ये 3 मेन होते हैं जो 3 भाग में बांटे गए हैं। और कुछ होते हैं, कुछ और भी टाइप होते हैं जो जिसको अगर हम जान लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे ये 3 के अलावा एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें स्कैवेंजर्स रखे गए हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? स्कैवेंजर हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। जितने भी कुछ ऐसे जो भी डिकम्पोज होते हैं, कुछ ऐसे डेड एनिमल या कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, उसको ईट कर जाते हैं। जो भी बचा खुचा कोई ऐसा सड़ रहा है, कोई एनिमल मर गया, उसका बॉडी पार्ट सड़ रहा है, इधर उधर है, तो उसको वो लोग ईट कर जाते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, तो एक तरह से इन्वायरमेंट क्लीनिंग भी हो गया, उनका भोजन भी हो गया, फूड भी मिल गया और हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन हो गया। तो इस तरह के चीज़ को स्कैवेंजर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? काफ़ी हेल्पफुल हैं क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें हम आएंगे क्रो क्लीन करता है, गंदगी को खा लेता है। ठीक है, वल्चर, गिद्ध भी आते हैं। ठीक है, हाइना जो एक होता है लकड़बग्घा जिसको हिंदी में कहते हैं, वो भी आते हैं, वो भी क्लीन करता है। तो ये सब जो एनिमल्स हैं स्कैवेंजर में आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पैरासाइट। इसका एक वेराइटी पैरासाइट मतलब होता है दूसरे के बॉडी से अपना भोजन लेना, अपने नहीं कुछ मेहनत करना और दूसरे के लिविंग बॉडी से अपना भोजन लेना। या तो फिर वो इनसाइड में लेता है या फिर आउटसाइड बॉडी लेता है। किसी भी तरीके से दूसरे बॉडी पर डिपेंड हो, या प्लांट हो या एनिमल,
दूसरे के बॉडी पे डिपेंड होके अपना खाना खाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में तुम वैसे लोग को पैरासाइट कहते हैं। एग्जाम्पल में अब जैसे जोंक होता है, देखिए होगा बरसात के मौसम में बहुत सारा लीच होता है जो चलता है, जो किसी के पैर में चला जाता है तो घुसने लगता है, उसमें इंटर कर जाता है, ब्लड निकलने लगता है, ठीक है। तो वो अपना भोजन दूसरे के लिविंग बॉडी से लेता है, ठीक है। मॉस्किटो मच्छर को देखो लिविंग बॉडी पर आता है, ब्लड खींचता है, ठीक है। और बेड बग जो खटमल कहते हैं, जो पलंग में पहले पलंग उलंग में खाट उट में रहते थे और बॉडी से ब्लड सक करते थे। तो इस तरह करके जैसे जूं बाल में भी होता है, वो भी लिविंग बॉडी से अटैच अपना खाना बनाता है। तो कुछ ऐसे जो होते हैं एनिमल्स उसको पैरासाइट कहते हैं, जो लिविंग बॉडी पर इनसाइड या आउटसाइड अटैच होकर अपना भोजन लेते हैं। क्लियर। अब डिकम्पोजर, नेक्स्ट आता है डिकम्पोजर, ठीक है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए जो प्लांट या एनिमल्स होते हैं, उस मड़ के जो सड़ जाता है उस डेड बॉडी से अपना न्यूट्रिएंट्स यानी भोजन लेता है। तो वो भी क्लीन करने का ही काम करता है, वो भी इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। जो भी उसका न्यूट्रिएंट्स है वो ले लिया, बाकी वो सॉइल में चला जाता है, तो सॉइल के लिए फर्टिलाइजर का काम करता है। बाकी एनिमल्स को भोजन भी मिल गया, उसका जो वेस्टेज गैस है वो एयर में चला गया, तो हर तरह से ये क्लीन कर दिया। तो इस तरह का जो एनिमल्स जो भोजन लेता है मरे सड़े गले पदार्थ से, तो उसको डिकम्पोजर कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, तो बैक्टीरियाज आते हैं और फंगी होते हैं और वर्म्स होते हैं, बहुत तरह के वर्म्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं डिकम्पोजर होते हैं, जो डिकम्पोज करते हैं। तो इसमें आपको फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स में हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर, पैरासाइट्स, डिकम्पोजर्स, इतने के बारे में आपको जानकारी मिली। और हर जो हैबिट्स के जो एनिमल्स हैं उसके बारे में आपको एग्जाम्पल लिखना होगा, कौन कौन से जो मैंने बताया उसके अलावा और भी लिखना होगा। सबके नाम आप लिख के लाएंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि बुक्स तो है नहीं। बुक्स में जो चैप्टर है अभी जो इस बार आपको पढ़ना है, उसका फूड एंड इट्स सोर्सेज जो पहला चैप्टर है उसको मैंने पूरा डिटेल्स यहाँ पर लिख दिया, पॉइंट वाइज पॉइंट जो पढ़ना है वो भी लिखा है। और बाकी जो है आप जो भी मैंने पढ़ाया उसको नोट कर लेंगे और उसको जो भी उसको टेबल वाइज बना के जो मैंने कहा है उसको बना लेंगे और उसे पूरी तरह समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। तो अभी जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाया, एक पहला चैप्टर, उसका क्वेश्चन इसी वीडियो में लास्ट में हम डाल देंगे, आप लोग उसको नोट कर लेंगे और बना भी लेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, इस वीडियो के लास्ट होने के बाद इसको डाल दिया जाएगा। क्लियर। थैंक यू।